और अब खबरें तफसील के साथ। खराब मौसम के बीच बडगाम में पुलिस ने पर्यटकों की मदद करते हुए परिहास दूध पथरी में पहुंचे 52 पर्यटकों को बचाया है। जी हां, 52। थाना खान साहिब को सूचना मिली थी कि अचानक हुई बर्फबारी के कारण कुछ पर्यटक अपनी वाहनों में परिहास दूध पथरी में फंस गए हैं, जिसके बाद टांगनार दूध पथरी में गार्ड ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने खान साहिब थाने की एक पुलिस पार्टी को तैनात किया गया और बाद में सभी 52 पर्यटकों को बचा लिया गया। उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की गई और टंगनार बडगाम में सुरक्षित आवास में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अलावा जिले के अन्य स्थानों जैसे यूसमर्ग खाग में भी जरूरतमंदों को इसी तरह की सहायता प्रदान की गई। समय पर मदद और सहायता के लिए पर्यटकों ने पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया। सांबा में पुलिस द्वारा पशु तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है। ताजा मामले में बीती रात नाके के दौरान पुलिस ने जब पशु तस्करों को रोकने की कोशिश की तो पशु तस्करों द्वारा पुलिस पर हमला कर दिया गया। साथ ही पुलिस कर्मियों से हथियार छीनने की भी कोशिश की गई, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हथियार को बरामद कर लिया। वहीं राजपुरा के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। डीएसपी सांबा उस्मान चौधरी ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस और प्रशासन के आश्वासन के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन खत्म किया। पुलिस पार्टी जो कि इनको एक खबर थी कि जहां पे मवेशी जो है वो लोड किए जा रहे हैं गाड़ी में, तो पुलिस पार्टी आई और उसके साथ हमारे जो सिविल लड़के थे, तो इन विशेष समुदाय के लोगों ने उन पर पुलिस पार्टी पर हमला किया और उनसे एक हथियार भी छीन लिया, जो कि हथियार अभी पता चला है एसएचओ साहब बोल रहे हैं कि वो रिकवर हो गया है। लेकिन हम ये डिमांड करते हैं कि ये लोग जो विशेष समुदाय के जो 20-30 लोग जहाँ पे रहते हैं, ये नशा में हमारे लोगों को, नौजवानों को नशे की तरफ धकेल रहे हैं और ये चिट्टे का इतना जबरदस्त जहाँ पे व्यापार चल रहा है, तो इनके ऊपर नकेल कसनी चाहिए। पशु तस्करी और चिट्टे की जी खेप पगड़ी ये हमले करा देना, मैं इसकी कड़ी निंदा करना प्रशासन तक है कि इंदे पर जल्दी को जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। और इत्थे इसलिए मेरे कन्ने तकरीबन 1000 बंदे का जोड़ा धरना राजपुरा टिप लगे है। अगर इनके पर कार्रवाई नहीं की जाए, कल 11 बजे असं दोबारा तहसील इनका कार्रवाई करनी है। लोगों का जो एक तरीके से गुस्सा था वो था बोवाइन स्मगलर्स के अगेंस्ट, और क्योंकि लेट नाइट एक इंसिडेंट हुआ जिसमें पुलिस ने कामयाबी से एक बोवाइन स्मगलिंग की गाड़ी को पकड़ लिया और उसको अभी सीज करके पीएस गगवाल में वहाँ डिटेन किया गया। नंबर 2, सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि वहाँ से उसी रीजन से एक गाड़ी और गुजर रही थी, पुलिस ने उस गाड़ी को भी इंटरसेप्ट किया और पुलिस पे बोवाइन स्मगलर्स ने अटैक कर दिया और उसमें हमारे 3 लोग जख्मी हो गए। अब उसके बाद धरपकड़ शुरू की गई और उनमें हमने 3-4 लोग और पकड़े। उनको बताते चले बीती रात का ये मामला है और राजपुरा इलाके का ये मामला है। हम उसी चौकी के बाहर खड़े हैं और जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा प्रोटेस्ट किया गया और राजपुरा चौक में प्रोटेस्ट कर रोड को बंद कर अपनी मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया। लोगों का साफ तौर पर कहना था कि पशु तस्करों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से करनी चाहिए, ताकि फिर ऐसे जो ऐसी वारदातें पेश ना आए। और आपको ये बताते चलें, बीती रात की अगर हम बात करें, सांबा पुलिस की तरफ से गगवाल में भी पशु तस्करी के प्रयास को विफल किया और साथ ही साथ मानसर पुलिस चौकी पर भी पशु तस्करी के बड़े प्रयास को विफल किया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। मौसम में आई तब्दीली के साथ ही कुपवाड़ा के ऊपरी और मैदानी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे ऊपरी इलाकों के सड़क संपर्क बंद हो गए हैं। कई इलाकों में बर्फ की मोटी परत जम गई है, जबकि जिले के लगभग सभी मैदानी इलाकों में बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन के कारण ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण जिले भर में भीषण शीतलहर चल रही है। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड पर इसका जायजा लिया। नाजरीन, बाज़ाब्ता तौर पर आज बर्फबारी शुरू हुई, यानी चले कलान ने जो ही दस्तक दी। चले कलान जिसे हम सर्दियों का बादशाह भी कहते हैं और 40 दिनों तक चले कलान जारी रहता है और यहाँ पर कड़ाके की ठंड भी होती है और पानी जम जाता है, यानी कि लोग इसे एंजॉय भी करते हैं। लोग चाहते हैं कि इस बार बर्फबारी हो। एक तो बर्फबारी की वजह से सर्दी तो बढ़ जाती है,
मुश्किलातों के अंबार तो चले कलान साथ लेता है, या हमारे बर्फबारी जो हम कहते हैं कि बर्फबारी होनी चाहिए, बर्फबारी अपने साथ मुश्किलातों के अंबार तो साथ लाती है, लेकिन लोगों के कई मुश्किलात का अजाला भी होता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जब ज़्यादा बर्फबारी हो तो साल भर आपाशी के लिए पानी भी दस्तयाब रहता है और पीने का साफ पानी भी दस्तयाब रहता है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं कुपवाड़ा ज़िले में, जहां पर इस वक्त बर्फबारी हो रही है और लोग काफ़ी खुश भी हैं, क्योंकि चले कलान ने जो ही एंट्री की, पहले बार तो चले कलान हमने खुश्क देखा, लेकिन अब की बार जो आज हमने देखा कि बाज़ाब्ता तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर गांव देहात तक अब बर्फबारी ही बर्फबारी नजर आ रही है। यानी कि कुपवाड़ा ज़िले के सरहदी इलाके करना, केरन, मच्छिल और खूबसूरत वादी बंग्स में भी आज बर्फबारी हुई और सफ़ेद चादर जो है वादी बंग्स ओढ़ी हुई है। बर्फबारी से निपटने के लिए तैयार रहे ताकि लोगों के मुश्किलात में इजाफा न हो। नेटवर्क 18 के लिए याहिया सुल्तान। वन विभाग की रूमशी रेंज के अधिकारियों ने बीती रात पुलवामा के संगरवनी इलाके में वन तस्करों के कब्जे से निर्माण लकड़ी जब्त की है। वन तस्कर रात के अंधेरे में घोड़ों पर लादकर लकड़ी की तस्करी कर रहे थे। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए तस्करों के पास से तकरीबन 30 फीट निर्माण लकड़ी जब्त की है। उधर उधमपुर में बिजली विकास विभाग ने बकाया बिजली का भुगतान नहीं करने पर कार्रवाई करते हुए 250 बिजली के कनेक्शन काट दिए। पीडीडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जावेद हुसैन ने कहा कि उधमपुर में अवैध कनेक्शन धारकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि बिजली माफी योजना शुरू होने के बाद भी बिजली बिलों का भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों का निर्देश है कि यदि कोई बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो कनेक्शन काटा जाए। ये जो आपने क्वेश्चन किया है कि जो इलीगल कनेक्शन है जहाँ जिन्होंने अनऑथराइज्ड जो हुकिंग की है उसके ऊपर कार्रवाई, मैं आपको स्टेट में बता दूं, जैसा कि मैंने पहले ये एमनेस्टी स्कीम हमारी जब से लॉन्च हुई है ना, इसके लिए हमने ऊपर से डायरेक्शन तो हैं हमारे पास कि अगर किसी ने एक इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो उसकी बिजली काट दो। फिर भी हमने थोड़ी सी हमारी हिली टेरियन है, थोड़ा रूरल है, उसकी वजह से हमने क्या करा है कि उसकी 2 इंस्टॉलमेंटें देखी और तीसरी जब इंस्टॉलमेंट उसने नहीं जमा करवाई तो हम इलीगल उनके जो कनेक्शन है वो काटने शुरू कर दिए हमने। इवन के हमारे कुछ एरिया में हमें प्रॉब्लम पड़ी थी और हमें फोर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि कुछ लोग किसी जगह प्रॉब्लम आ सकती है कि हमें ये, तो हमने ये हमें भी सपोर्ट है पूरी पुलिस की, जहाँ भी हैं मैं एक फ़ोन करता हूँ अपने SHO साहब को, वो उसी वक्त अपने बंदे भेज के तो हम वो कार्रवाई करते हैं। और हमारी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शनें हैं ऊपर से हैं हमें कि जिसने भी इलीगल कोई कनेक्शन है उसका काट दो। और हमारी ड्राइव जो है वो पूरे अभी इस महीने पूरी चल रही है। हमने कोई 200-250 के करीब कनेक्शन काटे हैं, उसमें से जिसने वो अपने जो पेमेंट है, बैलेंस अमाउंट है वो जमा करवाया, फिर हम उसकी जोड़ रहे हैं। खबर पावर प्रोजेक्ट नागसिनी किश्तवाड़ में स्थानीय बेरोजगार युवकों को शामिल करने की मांग जोर पकड़ रही है। स्थानीय बेरोजगारों के समर्थन में अब डीडीसी अध्यक्ष पूजा ठाकुर भी सामने आई हैं। उन्होंने डीडीसी सदस्य फैसल हुसैन के साथ मांगों को लेकर संघर्ष में शमूलियत इख्तियार की। बड़ी कोई मांग हम करते नहीं, एक तो आपने मुआवजे की मांग करते हैं, दूसरे हम नौकरी मांगते हैं। हमें ना नौकरी दी जा रही है ना हमें मुआवजा दिया जा रहा है। और सबसे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि एडमिनिस्ट्रेशन या CBBP ने हमारे इस साइड के जो पुल्लर पंचायत है, इस साइड के मकान जो हैं वो रिक्वायरमेंट में लिए ही नहीं है। 3-4 बार ट्राई लेते हैं, ट्राई लेने के बाद अगर ट्राई में निकल जाता है फिर उसके बाद उससे सिफारिश की टिकट मांगी जाती है कि भाई किसने भेजा है, कोई चिट्ठी विट्ठी लेके आया या खाली घूम रहा है। अगर उसके पास सिफारिश का कोई लेटर वगैरह ना हो तो उसे कहा जाता है कोई बात नहीं आप कल आ जाना। अब कल जब दोबारा वो जाता है तो जो ट्राई में पास हुआ था वही कागज उसका देखते बोलते आप ट्राई में फेल हो। जो इनके मेन मसले हैं वो यही हैं कि इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड की जा रही है। ये लोग मजदूर है, ये लोग कोई बड़ी नौकरी नहीं मांग रहे कि हमें लेबर ही लगा दो, बट वो भी यहाँ पे नहीं लगा जाए। उसमें भी कल मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई जब लोगों ने ये कहा यहाँ पे लेटर सिस्टम चलता है कि जी आप लेटर लाइए मिनिस्टर की तो ही आपको लगा।
डीएपी यानी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के वरिष्ठ नेता जावेद अहमद हकीम ने छड़क मोहल्ला में 4 दिन पहले राब्ता सड़क ना होने के कारण गर्भवती महिला की हुई मौत के बाद मृतक परिवार से मुलाकात की। वो यहां 2 किलोमीटर पैदल चलकर परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। उन्होंने उनकी मृत्यु को राजनीतिक नेतृत्व और जिला प्रशासन की नाकामी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सड़क संपर्क की कमी के कारण एक गर्भवती महिला की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डीएपी जिला शोपिया के हर कोने तक पहुंचने की कोशिश करेगा और जनता से संबंधित मुद्दों को उजागर करने का काम करेगा। यहाँ चाड़क मोहल्ला मुजफ्फरपुर में सान्या हुआ है, ये हम सब लोगों के लिए सान्या है। हम इसमें बराबर शरीक हैं और इसका ये वजह है कि यहाँ पर सड़क की बहुत प्रॉब्लम है। इस सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये हज़ारों की तादाद में यहाँ बस्ती है, इस बस्ती के लिए हम एक रोड तामीर करें। जो अरसा हुआ अभी इसकी घर वाली, यहाँ रोड नहीं थी, कुछ मतलब गाड़ी का इंतजाम नहीं था, कुछ नहीं था, यहाँ बहुत मुश्किलात हुआ। तो उसको यहाँ से कांधे पे उठाकर हम जहाँ रोड तक ले गए उसको, तो तब तक उसको 2-3 घंटे में उसको जो अरसा पेश आया, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो उसको रास्ते में डिलीवरी हो गई। तो उसके बाद वो अस्पताल तक नहीं पहुँच पाई, क्यों जब पहुँची तो वो उसके बाद गुजर गई, क्योंकि वहाँ अगर रोड होती, गाड़ी होती, वो जल्दी पहुंच जाती, हो सकता उसकी जान बच जाती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। विश्व भर की तरह जम्मू के विज्ञान आश्रम में भी धूमधाम से गुरु गोविंद सिंह देव जी की प्रकाश उत्सव मनाया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने गुरुद्वारा साहिब में पहुंचकर गुरु गोविंद सिंह देव जी का पर माथा टेका और प्रकाश उत्सव को धूमधाम से मनाया। सभी संगत ने गुरु गोविंद सिंह देव जी की सिखाए गए मार्ग के बारे में सत्संग सुना और उन शब्दों पर चलने का प्रण भी किया। आज जिथे जिथे भी गुरु नानक नामा लेवा सिख बैठे ने, शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दियां अवतार दिहाड़े दियां खुशियां मना रहे ने। सारियां नूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे अवतार दिहाड़े दियां लख लख बधाइयां ते साध संगत उते ही महापुरुष उपराला कर रहे हैं। महंत मनजीत सिंह जी मुखी डेरा नगाली साहब वालियां दे थां ते डगियाना आश्रम दे विच भी बहुत वड्डे पद्धर ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे अवतार दिवस चल रहे ने। सारियां नूं बेनती है पुजण दी किरपालता करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे 356वें प्रकाश पुरब के संबंध विच जो दीवान आज डिगियाना आश्रम में बड़ी शरधा ते अकीदत नाल मनाया जा रहा है, उहदी स्टेज नूं कंडक्ट कर रहे हैं। अज गुरु गोबिंद सिंह जी का 356वां प्रकाश पुरब है, जिहड़ा सारे सिख जगत दे विच बड़ी धूमधाम ते शरधा नाल मनाया जा रहा है, क्योंकि ये डेरा जो नंगाली साहब है, ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 की विसाखी वाले दिन इसकी स्थापना की सी। पहले 3 महापुरुषों को उन्होंने अपने कर कमलों द्वारा अंमृत की दात दे के इस पहाड़ देश सिक्खी के प्रचार और प्रसार लिए भेजा सी। ये डेरा जिहड़ा अकाल तख्त नूं समर्पित है। अज अकाल तख्त के आदेश मुताबक गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पुरब सारे सिख जगत विच मनाया जा रहा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पूरा देश, पूरा विश्व आज गुरु गोबिंद सिंह जी देव के प्रकाश उत्सव में आज धूमधाम से प्रकाश उत्सव मना रहा है। और आज डिगियाना आश्रम में भी गुरुद्वारा साहिब में धूमधाम से ये त्यौहार जो है प्रकाश उत्सव जो है मनाया जा रहा है। इस समय तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर जम्मू के डिगियाना आश्रम में जो भारी मात्रा में सिख समुदाय और जम्मू के विभिन्न इलाकों से आए लोग जो हैं वो यहाँ पर अभी जो सत्संग है वो श्रवण कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि ये
जो प्रकाशोत्सव है ये काफी ज्यादा खास होता है, खास तौर पर सिख समुदाय के लिए, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह देव जी की जो टीचिंग्स हैं, जो उनके सेक्रीफाइसेस रहे, उसे याद करने का आज दिन होता है और उन्हें याद कर कर पूरा विश्व जो है वो लगातार यहाँ पर श्रद्धा के फूल जो है उनको अर्पित कर रहा है। आप देख सकते हैं सत्संग जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है और गुरु गोबिंद सिंह जी देव जी के और 10 पातशाही गुरु नानक देव जी से लेकर हर एक जो गुरु जी रहे उन्होंने सब ने बड़े चाह से जो सिख समुदाय है उसको जो है वो यहाँ पर जो है वो अपनाया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सबकी सेवा करने के लिए सिख समुदाय जो है वो माना जाता है, इसीलिए लंगर से लेकर हर तरह की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। जितने भी संगत है वो सभी पहुंचकर यहाँ पर इस खूबसूरत दिन को जो है वो मना रही है और प्रकाश उत्सव में गुरु गोबिंद सिंह देव जी का जो टीचिंग्स है उन्हें यहाँ पर याद किया जा रहा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से मैं रजत बोरा। तो पुंछ में भी सिख समुदाय द्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जहां जिले भर के गुरुद्वारों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, वहीं गुरु पर्व का मुख्य कार्यक्रम जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा नगर स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में आयोजित किया गया। कमाल साहब श्री गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पुरब बड़ी ही धूमधाम श्रद्धा के नाल मनाया जा रहा है। सवेरे 10 बजे श्री अखंड पाठ साहब जी की समाप्ति तो बाद सचखंड श्री दरबार साहब तो आए हुए हजूरी रागी भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी नूर ਅਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ तो मैं सारिया संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ। जब संसार दे विच जुल्म सितम हो रहा सी, राजे जो ने वो पाप मारे सन, बादशाह अपनी बाणी दे विच लिखते ने तीन प्रभ जब आयस मोह दिया तब हम जन्म कलू में लिया, जितना पे हो हमरो आमन के चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। लेकिन वो अकाल पुरख वाहिगुरु उन्होंने दुष्टां का नाश करने संसार ही पैदा सी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने संसार दे विच आके जो कारनामे किते ने, 9 साल की उम्र दे विच गुरु पातशाह ने अपने पिता का जो है शीश बलिदान किया। गुरु पातशाह दे छोटे साहिबजादे नीहां विच चिने गए, बड़े साहिबजादे चमकौर की गढ़ी दे विच मैदान जंग दे विच शहादत प्राप्त की वाले। आज साडे बच्चे जो नशियां वल जा रहे हैं, असां ने उन्हां बच्चों को सेध लेनी है जिन्हां दे धर्म की खातर छोटियां जिंदा वड्डा साका करके दसिया अते अपनी जान की परवाह न करते हुए शहादत प्राप्त। आगे बढ़ेंगे। बिश्ना वार्ड नंबर 13 में पूर्व विधायक अश्वनी शर्मा ने नाले का काम शुरू करवाया। उन्होंने कहा कि इस नाले के निर्माण के लिए स्थानीय लोगों की तरफ से मांग की गई थी। नाला ना होने के कारण लोगों के घरों से निकलने वाला पानी सड़क पर बहता था। ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं को दिक्कतें उठानी पड़ रही थी। बिश्ना की तरफ से यहाँ हमारे वार्ड मेंबर जो हैं जय भारत जी, इन्होंने यहाँ के लोग जो हैं समय समय के ऊपर इनको और जो म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन इन सब के सामने उन्होंने अपनी डिमांड रखी थी। तो आज ये काम जो है उसका शुरू जो है वो काम करवाया गया है। तो मैं चेयरमैन साहब और यहाँ के काउंसलर जय भारत जी को सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, मुबारक देता हूँ। जय हिंद। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव धरप में पानी की टंकी का निर्माण कार्य शुरू हुआ। लोगों का कहना है कि उनकी लंबे समय से मांग थी कि उनके गांव में पानी की टंकी बनाई जाए ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके। अब सरकार की तरफ से पानी की टंकी बनाने का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। लोगों ने केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया है। कश्मीर सिंह पंचायत दड़ब अज इत्थे ही शमशान घाट दे विच एक ओवरऑल टैंक का काम शुरू कराया ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਚਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਟਾਕ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੜਬ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ 78 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਓਵਰऑल ਟੈਂਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਪਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ
PHE कर रही है। मैं PHE डिपार्टमेंट का तहे दिल तो धन्यवाद करदा कि जिन्होंने दड़ पंचायत दे विच एड्डा वड्डा प्रोजैक्ट रखा और उम्मीद करना कि ये जो जल्दी तो जल्दी ये जो प्रोजैक्ट है वो तैयार हो जाए। बाकी साडी पंचायत की तरफों जिन्नी भी डिपार्टमेंट नूं जां ठेकेदार नूं जरूरत है वो असीं नाल इन्हां दे जिथे भी जरूरत है। तो मैं फिर PHE डिपार्टमेंट का धन्यवाद करदा कि जिन्होंने एड्डा वड्डा काम साडी पंचायत दे विच रखिया है ताकि जिहड़ी साडे पंचायत दे लोग है पानी दी दिक्कतां वो पूरियां हो सकन। और अब खबर हैदराबाद से है। हैदराबाद में बंदलगुड़ा के निवासी ECG टेक्नीशियन मोहम्मद रफीउद्दीन राज्य कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए। BRS कर्मिका विभागम के अध्यक्ष राम बाबू यादव एवं संघ अध्यक्ष दुर्गम श्रीनिवास ने यह आदेश जारी किया है। इस मौके पर रफीउद्दीन ने कहा कि वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो कर्मचारियों के मुद्दों को हल करने के लिए भी काम करेंगे। उनका कहना है कि BRS सरकार में PRC 2020 द्वारा पहली बार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई है। उनका ये भी कहना है कि ये बेहद खुशी की बात है कि CM KCR ने आउटसोर्सिंग स्टाफ को PRC 2020 में नियमित किया है। खबर हिमाचल से, जहां के शिमला में दोपहर से रिज मैदान में हल्की बर्फबारी हो रही है। ये शिमला के रिज मैदान की तस्वीरें हैं। बर्फबारी के बाद यहां सैलानियों की भीड़ आप देख सकते हैं क्योंकि सभी को इसी वक्त का इंतजार था। विंटर सीजन पीक पर है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की राजधानी, पहाड़ों की रानी शिमला में एक बार फिर से जो है मौसम ने करवट ली है और ऐसे में आज दिन में हल्की बर्फबारी भी देखने को मिली। ताजा स्नोफॉल शिमला के रिज मैदान और ऊपरी जो क्षेत्र है कुफरी, नारकंडा, नालदेहरा, फागू इत्यादि में जो है दिन में हल्की बर्फबारी हुई है। तो इससे एक ये आस जगी है कि हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटक आता है उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। आगामी दिनों में 2 दिन तक प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी के आसार है और 3 जनवरी तक प्रदेश में मौसम जो है खराब बना रहने की पूरी संभावना है। यदि बात करें लाहौल स्पीति, किन्नौर इत्यादि तो वहां पर जो है आधे फुट तक जो है बर्फबारी हो चुकी है और शिमला में भी 2 दिन आगामी 2 दिनों में जो है मौसम खराब रहेगा। तो ऐसे में बर्फबारी होने की जो है पूरी संभावना है। इससे कहीं ना कहीं जो यहाँ पर पर्यटक आता है उनके चेहरे खिले हुए हैं और दूसरी तरफ जो कारोबारी है वो भी कहीं ना कहीं राहत की सांस ले रहे हैं। जिस तरीके से जो एक सीजन, विंटर सीजन जो है यहाँ पर चला हुआ है तो कहीं ना कहीं अब पर्यटकों की तादाद जो है लगातार बढ़ने वाली है। 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक के लिए पूरे होटल पैक हो चुके हैं। शिमला की अगर बात करें और जो इसके साथ वाले क्षेत्र है वहां पर भी जो है लगातार पर्यटक काफी संख्या में पहुंच रहे हैं और इसमें अब वृद्धि होने की जो है पूरी संभावना है। राजधानी शिमला से कपिल ठाकुर, न्यूज़ 18 हिमाचल। भैया बस हमें तो स्नोफॉल देखने के लिए आना था। अभी तो खैर बारिश हो रही है तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है भाई स्नोफॉल हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। क्या उम्मीद लग रहा था कि भाई आएंगे तो भाई हमें कुफरी में तो बर्फ़ दिखेगी, यहाँ का इतना वो नहीं था। लेकिन मैंने YouTube वीडियोस देखी थी तो वहाँ पर फेक वीडियोस दिखा रहे थे कि वहाँ पर बर्फ़ पड़ चुकी है, चले जाओ। मौसम खराब हुआ, अच्छा लग रहा है। हम लोग तो भीग ही रहे हैं यहाँ पे फिलहाल बूंदों में अच्छी फीलिंग आ रही है। तो क्या एक्सपेक्टेशन यही है कि बर्फ गिर जाए कैसे भी हमें देखने को मिल जाए जी। अभी मौसम बहुत अच्छा है लेकिन हम बेसिकली यहाँ बर्फ देखने आए थे जो अभी तक देखने को हमें नहीं मिली है। उम्मीद करते हैं अगले 1-2 दिन में शायद बर्फबारी हो जाए। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और यूटी की तमाम खबरों को जानने और देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।